की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आइए वंदना के साथ मेहर सागर की चर्चा प्रारंभ करते हैं। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बलबैरी ना हरे, वली गया काम सराणे चढ़े, मन चित व्या कारज सरे, मन चित व्या कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भावना जी कुकरेजा दिल्ली से उपस्थित हो गई हैं। जग्गू जी भावसार, कमलेश जी शर्मा, मधु जी मक्कड़, लाडला न्यूश, सागर सेठी, बबीता जी सेठी, अशोक जी सेठी, रविंदर जी प्रणामी, गीता जी प्रणामी। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम मेहर सागर की चर्चा का आनंद लेते हैं। आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। आइए भजन के द्वारा अपनी सुरता को धाम धनी जी के श्री चरणों के अंदर लगाते हुए फिर मेहर सागर की चर्चा करेंगे। मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु धाम धनी, मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु धाम धनी, निज धाम से आए हैं, जान के निस्बत अपनी, निज धाम से आए हैं, जान के निस्बत अपनी, मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु धाम धनी, मेहरों के सागर धाम से आए हैं, जान के निस्बत अपनी, जान के निस्बत अपनी। कई कष्ट सहे तुमने सब साथ जगाने को, कई कष्ट सहे तुमने सब साथ जगाने को, भूली हुई आत्म को तुम आए जगाने को, भूली हुई आत्म को तुम आए जगाने को, तुम आए जगाने को। जिसको तुम मिल जाओ वो इत उत है धन धन, जिसको तुम मिल जाओ वो इत उत है धन धन, निज धाम से आए हैं,
ब्रह्म सृष्टि के कारण निज धाम से आए हैं, ब्रह्म सृष्टि के कारण। आँखों में प्यार भर के तुम देख रहे हमको, आँखों में प्यार भर के तुम देख रहे हमको, मेरा दिल खिल जाए जब जब देखूं तुमको, मेरा दिल खिल जाए जब जब देखूं तुमको, जब जब देखूं तुमको। जिसको तुम मिल जाओ वो इत उत है धन धन, जिसको तुम मिल जाओ वो इत उत है धन धन। निज धाम से आए हैं, ब्रह्म सृष्टि के कारण निज धाम से आए हैं, ब्रह्म सृष्टि के कारण, ब्रह्म सृष्टि के कारण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, धामधनी की अपरंपार कृपा हम समस्त सुंदर साथ पे बरस रही है। जो धनी जी की कृपा से हम मेहरों के सागर की दिल की इच्छा से, उनकी आज्ञा से, उनके हुक्म से लाडले सुंदर साथ जी ये मेहर सागर की चर्चा सुन रहे हैं, है ना सुंदर साथ जी। हमें अब अच्छे से पता लग गया है कि मेर होए ना बिना अंकुर, कृपा भी अंकुर के बिना नहीं होती, कृपा भी सनमंद के बिना नहीं होती, और कृपा तब तक नहीं होती किसी आत्मा पर जब तक धाम के धनी स्वयं चाहत ना करे। क्योंकि इश्क आवे धनी का चाहा, इश्क के पिंड ब्रह्मांड ही उड़ाया। इश्क राज्य के प्रति प्रेम ये भी धनी की चाहत से आता है। और हम कितनी बार सुन चुके हैं कि लाडले सुंदर साथ जी इस इलम को भी जब तक धामधनी हुक्म नहीं देते तब तक कोई आत्म अपनी मर्जी से इस चर्चा को, ब्रह्मवाणी की चर्चा को कोई सुन नहीं सकता। सुंदर साथ जी ना कोई कर सकता है और ना कोई इस चर्चा को सुन सकता है, क्योंकि श्रृंगार ग्रंथ में कहते हैं जो लो इलम को हुक्मे कहा नहीं समझाए, तो लो सोरू आपको क्यों कर सके जगाए। जब तक इस इलम को धामधनी की आज्ञा नहीं मिलती कि परम धाम की लाडली आत्माओं के हृदय में जाओ, ये इलम कहता है मैं भी उनके हुक्म के बिना, उनकी कृपा के बिना, उनकी दया के बिना मैं भी किसी के हृदय के अंदर जा नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है ना सुंदर साथ जी, कि जो लो इलम को हुक्मे कहा नहीं समझाए, तो लो सोरू आपको क्यों कर सके जगाए। तब तक कोई भी आत्मा अपने आप को कैसे जागृत कर सकती है, क्योंकि हमें जगाने के लिए सुंदर साथ जी ये ब्रह्मवाणी आई है, ये इलम आया है। ना तो उनकी कृपा से कृपा के बिना कोई आत्मा इसको सुन सकती है और ना ही कोई आत्मा इसका वर्णन कर सकती है। श्री जी ने कहा वाणी के अंदर, धड़
धड़ से सिर कोई न्यारा करे, तो आधा लुगा मुख से ना निकसे। प्राणनाथ जी ने कहा, धड़ से सर को कोई अलग कर दे और कहे कि ब्रह्म के बारे में बोल लो, तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, एक शब्द कोई ब्रह्म के बारे में नहीं बोल सकता। ये तो धाम धनी की अपरंपार कृपा हम सुंदर साथ पे बरस रही है। क्योंकि सुन भी कहते, आशिक कहे आशिक सुने इत, ए आशिक सुने, आशिक कहे आशिक सुने इत। धनी ने कहा, ये परम धाम की जो आशिक आत्माएं होंगी वो आशिक ही वर्णन करेंगे, आशिक ही या इस ब्रह्मवाणी को सुन सकेंगे अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से। ये ब्रह्मवाणी है सुंदर साथ जी, कोई अपनी श्री राजी महाराज की आज्ञा के बिना, उनके हुक्म के बिना इस ब्रह्मवाणी का सुख हम नहीं ले रहे। तो कल हम सुन रहे थे लाडले सुंदर साथ जी की बात बड़ी है मेहर की, जित मेहर तित सब। सबसे महान अगर कोई बात है, सबसे बड़ी कोई बात है, तो सबसे बड़ी बात है सुंदर साथ जी राजी महाराज की कृपा की। और जहां धनी कृपा कर दे, जित मेहर तित सब, जिसके ऊपर धनी कृपा कर दे उसके पास, हमने कल भी सुना था, सारी नियामतें आ जाती हैं। श्री राज्य की कृपा के होते ही हुक्म आ जाएगा, जोश आ जाएगा, इश्क आ जाएगा, इल्म आ जाएगा। इस बात को धनी अभी और दोहराएंगे और चौपाइयों में भी दोहरा के कहेंगे, क्योंकि ये अनमोल खजाना है राज्य महाराज का। ये 5 नहरें हैं जो हक के दिल से निकली हैं, और ये बिना सनबंध के, बिना अंकुर के किसी के हृदय के अंदर नहीं आ सकती। लाडली आत्माओं, आप हम समस्त सुंदर साथ, हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हम सुहागिन आत्माएं हैं। क्योंकि धनी कह रही है, निमक ना छोड़े नजर से। हम लाडली आत्माओं को तो श्री राजी महाराज एक क्षण के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं कर रहे। और इन ऊपर कहा कहूं, अब महामती फरमाती हैं, इसके बाद में क्या बात कहूं कि धाम के धनी अपनी कृपा अपनी ब्रह्मात्माओं से एक पल के लिए भी अलग नहीं करते। श्री महामत कहे, ए मोमिनो, दम दम जो बरतत, सो सब इशक हक का पल पल मिहर करत। हमारी एक एक सांस जो चल रही है ना सुंदर साथ जी, हर सांस के ऊपर धाम धनी की अपरंपार कृपा बरस रही है लाडले सुंदर साथ जी। कहती कहूं मेहर महबूब की, जो रुएं देखो शहूर कर। श्री मोहम्मद कहें, मेहर अलेखे, जो देखो रू की नजर। कहती कहूं मेहर महबूब की, महामती ने वाणी में फरमाया है कि कितनी कृपा कहूं मैं अपने महबूब की, अपने प्रीतम की, जो रुएं देखो शहूर कर। ए आत्माओं, तुम चिंतन करो, तुम शहूर करो कि तुम्हारी निस्बत है, तुम्हारा सनबंध है, और बिना निस्बत के, बिना सनबंदी ना पाइए कोटन कोट करें आचार। बिना सनबंध के ये सुख किसी को नहीं मिल सकता। करोड़ों आचरण करके दिखा लें, व्यवहार करके दिखा लें, धनी कहते बिना सनबंदी ना पाइए, सनबंध के बिना ये सुख हमें नहीं मिल सकता। लाडले सुंदर साथ जी और धाम के धनी फरमा रहे हैं, कहती कहूं मेहर महबूब की, मैं श्री राजी महाराज की कृपा कितनी कहूं, रूहें देखो शहूर कर। ए आत्माओं, आप चिंतन करो। श्री मोहम्मद कहे, मेर अलेखे। महामती कहती है, धाम धनी की कृपा का कोई लेखा जोखा नहीं है। जो देखो रूह की नजर, अगर आत्मा की नजर से देखोगे तब पता लगेगा कि धाम धनी ने हम सुंदर साथ के ऊपर कितनी बड़ी कृपा कर रखी है। लाडले सुंदर साथ जी, देखिए धनी की कृपा को, हमें प्रणामी धर्म के अंदर जन्म दिया सुंदर साथ जी, और उसके बाद हमारे माता पिता ने निजानंद संप्रदाय की परमहंस सतगुरु जी से तारतम दिलवा दिया, और इतनी छोटी 5 साल की उम्र में हमें तारतम मिल गया सुंदर साथ जी। देखिए कृपा को। और तारतम मिलने के बाद
ये ब्रह्मवाणी हमारे घर में पारायण चल रहे हैं, हम इस ब्रह्मवाणी को पढ़ने के योग्य बना दिया धाम धनी ने। और हमें परम धाम की आत्माओं को धनी ने एक पल के लिए भी अपनी नजरों से अलग नहीं किया। बाल्य से बुढ़ापन अलग मेरे सिर पे खड़े हक सुभान, बचपन से लेके बुढ़ापे तक धाम के धनी सिर पे खड़े हैं। तो कहते निमक न छोड़े नजर से, इन ऊपर कहा कहूं अब। अरे एक क्षण के लिए भी अपनी मेहरों की नजरों से अलग नहीं करते। इसके बाद महामती फरमाते हैं मैं क्या कहूं, जहां आप तहां नजर। अब धाम धनी फरमाते हैं कि धनी जिसकी आत्मा में निवास करते हैं वहीं पे धनी की नजर पड़ती है। जहां आप तहां नजर, जिस हृदय के अंदर धाम के धनी निवास करते हैं, जिस हृदय को धाम धनी ने अपना अर्श दिल बना लिया, अपना परम धाम बना लिया, जहां आप तहां नजर, जिस हृदय में निवास करते हैं वहीं उनकी नजरें पड़ रही हैं। और जहां नजर तहां मेहर, और जहां उनकी नजर पड़ रही है वहीं उनकी दया दृष्टि हो रही है, वहीं उनकी कृपा बरस रही है, वहीं उनकी मेहर बरस रही है। और मेहर बिना और जो कछु, और उनकी कृपा के बिना जो कुछ भी है सो सब लगे जहर। महामती फरमाते हैं कि फिर परम धाम की आत्माओं को राज्य की मेहर के बिना सब जहर के समान लगता है। क्या अच्छी लगती है श्री राज्य महाराज की कृपा, जो ब्रह्म आत्माओं पे लबालब कर रही हैं। बढ़त बढ़त मेहर बढ़ी, कहूँ वार न पाइए पार, एक ए निर्णय मैं ना हुई वाको वाही जाने शुमार। उनकी कृपा बढ़ते बढ़ते परम धाम की आत्माओं पर इतनी बढ़ जाती है और कहते हैं अब ब्रह्मात्माओं को कृपा के बिना संसार जहर के समान लगता है। क्या लगती है उनको, क्या मीठी लगती है धाम धनी की कृपा। बात बड़ी है मेहर की, मेर होए ना बिना अंकुर। श्री राज्य महाराज की कृपा की एक और महानता है सुंदर साथ जी। मेर होए ना बिना अंकुर, सनमंद के बिना किसी आत्मा के ऊपर कृपा भी नहीं होती। सनमंद के बिना किसी आत्मा का ना वाणी पढ़ने को दिल करेगा, ना चर्चा सुनने को दिल करेगा, ना चितवनी करने को दिल करेगा, ना उनके चरणों में बैठने को मन करेगा, ना धाम धनी की और सुंदर साथ की सेवा करने को मन करेगा। क्योंकि मेर होए ना बिना अंकुर, धाम धनी की कृपा के बिना, किसी सनमंद के बिना धनी फरमा रहे हैं कि जहां आप तहां नजर, और जहां नजर तहां मेहर, मेहर बिना और जो कछु सो सब लगे जहर। बात बड़ी है मेहर की, मेर होए ना बिना अंकुर, अंकुर के बिना, सनमंद के बिना कृपा नहीं होती। अंकुर सोई हक निस्बत, और अंकुर भी कौन सा, जो परम धाम के अंदर, मूल मिलावे के अंदर धनी के चरणों में बैठी है, जो आत्म जिसका डायरेक्ट संबंध धाम धनी से है। अंकुर सोई, अंकुर भी कौन सा, क्योंकि नए अंकुर भी मिले हैं यहाँ। ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर, जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर जो कर, उनको नया अंकुर देके नेचल सुख दिया। पर सिरजी फरमा रहे हैं कि अंकुर सोई, सोई मैंने कौन सा, जिसका पर आत्म का तन मूल मिलावे के अंदर बैठा है, वो अंकुर हक निस्बत, वो अंकुर जो धनी के साथ संबंध रखता है। क्योंकि संबंध को ही अंकुर कहते हैं। और जब हमारे तारतम महामंत्र हम आत्माओं को मिल जाता है ना सुंदर साथ जी, तो फिर ये अंकुर फूट पड़ता है अंदर से। जब तारतम और तारतम वाणी हम ब्रह्मात्माओं को मिलती है, और जब ऐसी वाणी चर्चा की बारिश होती है, पहले हमें तारतम मिल जाए, हृदय में तारतम है, और ऊपर से धनी ये ब्रह्म वाणी की बारिश करने लग जाएं, तो बहुत जल्द
फसल के रूप में अंकुर का फैलाव होता है। कह रहे हैं अंकुर सोई हक निस्बत माही बस्त तजल्ला नूर, जो उस परम धाम के रंग मोहल में मूल मिलावे के अंदर बैठा है, जो सदा परम धाम के अंदर आत्माएं निवास करती हैं, ऐसी आत्माओं के लिए कह रही हैं कि अंकुर सोई जो हक निस्बत, जिसकी राज्य महाराज के साथ निस्बत है, जिसका संबंध है, बस तजल्ला नूर, जो मूल मिलावे के अंदर बसती हैं, जो परम धाम में निवास करती हैं, ऐसी सनमंदी आत्माएं। सनमंद मेरा तासो किया जाको निज नेचल नाम, है ना। हमारा सनमंद किसके साथ जोड़ दिया? अखंड अक्षरातीत धाम धनी के साथ हमारे सतगुरु जी ने हमारा सनमंद जोड़ दिया। श्यामा रानी से जिसका संबंध है, उसको हर पल आनंद ही आनंद है। और श्यामा रानी से जिसका संबंध है, उसको हर पल आनंद ही आनंद है। और सतगुर प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर पल आनंद ही आनंद है। और गुम्मट वाले से जिसका संबंध है, उसको हर पल आनंद ही आनंद है। उसको हर पल आनंद ही आनंद है, उसको हर पल आनंद ही आनंद है। और शिव जी प्यारे से, और शिव जी प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर पल आनंद ही आनंद है। और सतगुर प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर पल आनंद ही आनंद है। सतगुरु प्यारे से, धाम के धनी से जिस आत्मा का संबंध है, वो आत्मा अंतस्करण से हर पल आनंदित रहती है। आनंदित कब होती है? जब वो पिया जी के चरणों में बैठी हो, क्योंकि उसका आनंद कहाँ है? माया के काम करेगी तो आनंदित नहीं होएगी। जब वो प्रीतम के चरणों में बैठी हो, जब प्रीतम उसको ये सुख दे रहे हो, ये आनंद दे रहे हो, क्योंकि उसका मूल खुराक, उसका मूल आनंद धामधनी के चरण कमल है। और धामधनी की वाणी है जो उसको निस्बत से मिली है, जो उसको संबंध से मिली है। तो धनी फरमा रहे हैं कि बात बड़ी है मिहर की, मेर होए ना बिना अंकुर। सबसे बड़ी बात है कृपा की, और कृपा बिना अंकुर के नहीं होती। धनी जी कीर्तन में फरमाते हैं, दया भी तिन पर होए सी जिनके असल अंकुर, अव्वल मध्य आखिर सदा सायब के हजूर। दया भी तिन पर होए सी जिनके असल अंकुर, अरे कृपा भी उन पर होगी जो परम धाम के असली अंकुरी आत्माएं हैं। अव्वल मध्य आखिर ब्रिज से लेके परम धाम तक सदा साहिब के हजूर, वो हमेशा हाजिर हजूर रहेंगी। वो धनी के सन्मुख रहेंगी, वो धनी को पीठ नहीं देंगी। सिर जी वही बात करें, बात बड़ी है मेहर की, मेहर होए ना बिना अंकुर। आप तो खुश हो जाना सारे के सारे लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि हम समस्त आत्माओं को ये तो पता लग गया कि हमारी श्यामा जी महारानी हमारी सिरदार आत्माएं हैं, और श्यामा जी नो अंग है सुंदर साथ। ये इतनी बड़ी कृपा जो 3 महीने से हमारे ऊपर बरस रही है। धनी कहते कृपा अंकुर के बिना नहीं होती। ये वाणी, ये चर्चा, ये सुख परम धाम की आत्माओं के बिना कोई ले नहीं सकता। और इतना सुंदर नाम जो हमारे ग्रुप को धनी जी ने दिया कि श्री इंद्रावती जी का लॉकडाउन ग्रुप, अब तो हम महामती के श्री इंद्रावती जी के हृदय में बसते हैं। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? वही हमें जगा रही हैं, वही हमें पहचान करा रही हैं, वही हम पर मेहरों पर मेहरें किए जा रही हैं। सुंदर साथ जी,
मैं तो सुंदर साथ को एक बात और हृदय के भाव से कह रही हूं, क्योंकि श्री इंद्रावती जी का जो जुथ है ना तामसी सखियों का, वो मूल मिलावे में कठेड़े के साथ लग के बैठा है, ठीक है। और हम सारी आत्माएं हैं ना, जो ये श्री इंद्रावती जी का लॉकडाउन ग्रुप, हम भी आत्माएं कहाँ बैठे, अपने कठेड़े के साथ सीट पक्की कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम उन्हीं का ग्रुप है ना, हमारी जागनी वही कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी, तो हम अपनी सीट